इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर साध रही है निशाना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया पश्चिम बंगाल को पिछड़ेपन का शिकार, चुनाव में किया बीजेपी की जीत का दावा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा ममता बनर्जी पूरी तरह से हताश, पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है इसलिए ममता बनर्जी अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गैस आपूर्ति में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। प्रकाश गैस एजेंसी पर जांच में हुई भारी गड़बड़ी उजागर। जांच के दौरान करीब 600 से 700 सिलेंडर का अंतर आया सामने, संदिग्ध सिलेंडर किए गए जब्त। मसूरी के मॉल रोड में निजी होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री माननीय वैष्णव के आगमन पर भव्य स्वागत समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिखी महिला कार्यकर्ताएं। राजधानी देहरादून में गैस और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के नेतृत्व में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। युवा सीजन के दौरान गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का लगाया आरोप। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी सरकार लगातार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमलावर हो रही है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल आज बहुत पिछड़ गया है और उसे पिछड़ेपन से निकालने के लिए भाजपा की जरूरत है। दीदी वहां से जा रही है और भाजपा आ रही है। ममता बनर्जी बौखलाहट में ऐसे बयान दे रही हैं, उनके पास गुंडे माफियाओं के अलावा और कुछ नहीं बचा है। में जो देश की सरकार जहां जहां डबल इंजन सरकार है, वहां जो ऐतिहासिक काम किए हैं वह उपलब्धियां शायद दुनिया के किसी देश के पास नहीं होगी। जहां डबल इंजन सरकार के आधार पर भारत के अंदर है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में है, वह पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल आज बहुत पिछड़ गया है और पश्चिम बंगाल को उस पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए भाजपा की वहाँ ज़रूरत है और भाजपा का जनता वहाँ की समर्थन कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। दीदी जा रही हैं, बीजेपी आ रही है। सर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी से अपने बैंक की डिटेल छुपानी है, धोखाधड़ी का आरोप लगा रही हैं। इसको किस तरीके से देखिए, वो फ्रस्ट्रेशन में है। सत्ता जब जा रही है, 15 साल से सत्ता पर गुंडाई के बल पर कब्जा करके रखा हुआ है उन्होंने। अब जब वो सत्ता से बेदखल हो रही, जनता उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करने जा रही, तो बौखलाहट भी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया और घुसपैठियों के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ की जनता खुल्लम खुल्ला कमल का फूल है। सर, एक आखिरी सवाल, 16-17 को जो है इमरजेंसी संसद बुलाई गई, जिसमें महिला आरक्षण को लेकर के जो है, देखिए, हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि देश में महिला आरक्षण की बात तो दशकों से चल रही है, लेकिन महिला आरक्षण का कानून माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का काम हुआ है। अब 2029 के लोकसभा चुनाव से उस महिला आरक्षण को जो लागू करने का फैसला कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कल बयान भी आया है। मैं उसका स्वागत करता हूं और इस महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है कि विधानसभा और लोकसभा में भी जब 33% महिलाएं होंगी, पहले ही बिना आरक्षण के बड़ी संख्या में महिलाएं अपने कार्य के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, जनसेवा के बल पर जीत करके जाती रही हैं, लेकिन जब आरक्षण भी मिल जाएगा 33%, तो मुझे संशय नहीं है कि आने वाले समय में देश को भी वह सुचारू रूप से चलाने का काम करेगी। धन्यवाद। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से हताश है। पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आ रही है। ममता बनर्जी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है और ममता बनर्जी अनर्गल प्रलाप कर रही है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ रही है। सर, 16-17 को इमरजेंसी संसद बुलाई गई है, जिसमें महिला आरक्षण को लेकर के बात की जाएगी। आप आने दीजिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गैस आपूर्ति में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रकाश गैस एजेंसी पर हुई जांच में भारी गड़बड़ी उजागर हुई। पूर्ति निरीक्षक अरुण कुमार पांडे के मुताबिक बीते दिनों गैस एजेंसी के गोदाम की जांच की गई, जहां बड़ी संख्या में खाली गैस सिलेंडर पाए गए। जांच के दौरान करीब 600 से 700 सिलेंडरों का अंतर सामने आया, जो गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करता है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है, साथ ही संदिग्ध सिलेंडर को जब्त कर लिया गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अरुण कुमार पांडे, पूर्व निरीक्षक पद पर कार्यरत है। पंडित जी, आज किस तरह का कार्रवाई इनकी कल जांच की गई इनके गोदाम की, तो उस गोदाम में काफी खाली सिलेंडर पाए गए
और स्टाक और उसमें काफ़ी अंतर पाया गया। तो फिर जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से इनके खिलाफ 3/7 के अंतर्गत FIR के लिए नारी थाने में अमेठी कोतवाली में दे दी गई है। कौन है ये, किनके यहाँ कार्रवाई की गई है? ये प्रकाश गैस एजेंसी। कुल कितने का अंतर पाया गया है? क्या स्टॉक में कुछ और उसमें 600-700 सिलेंडरों के अंतर पाया गया। तो क्या लगता है कैसे ये हुआ है इस तरह का मिस्टेक? अब मिस्टेक इनकी मिस्टेक है, ये अंतर किए हैं। नहीं तो ऐसे में जब कार्रवाई FIR होगा तो क्या गैस एजेंसी सीज होगी या? अब गैस एजेंसी भी जो भी सिलेंडर हम लोगों ने जब्त किया उसको राजाराम गैस एजेंसी में सुपुर्दगी में दे दिया गया है। अब ये कंपनी का काम है किससे बंटवाती है, राजाराम से बंटवाती है किसी और को चुनती है, 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। प्राथमिक तौर पर एजेंसी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई है? अब प्राथमिक तौर पर FIR इनके मालिक के ऊपर करा दिया गया। नहीं, ऐसे में अगर जो है गैस एजेंसी दूसरी जगह से खुलती है तो लोगों को बाद काफ़ी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनको दूर जाना है। अब भाई कार्रवाई होगी तो कुछ न कुछ निर्णय तो लेना लेगी कंपनी। कार्रवाई तो हमने हमारा जो काम था हमने कर दिया, अब निर्णय कंपनी को लेना है। अभी एजेंसी को सीज कर दिया गया है? नहीं, सीज नहीं है, जो भी सिलेंडर मिले उसको जब्त कर लिया गया। खुला हुआ है? हाँ, खुले सिलेंडर यहाँ से जा रहे हैं, सब जो सबूत कर दिया गया है। मसूरी के मॉल रोड स्थित होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री हिमानी वैष्णव के आगमन पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी भी देखने को मिली। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में महिलाओं की भूमिका तेजी से बदल रही है और वो हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं की ओर राजनीति, स्वरोजगार और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अभूतपूर्व अवसर मिले हैं। रुचि भट्ट ने अपने संबोधन में विस्तार से कहा कि केंद्र राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही हैं। उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा, महिला उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो घर घर जाकर इन योजनाओं की जानकारी दें और अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ें। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा महिला मोर्चा केवल एक संगठन नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सशक्तिकरण का मजबूत मंच भी है। देखिए 2027 का चुनाव और हम लोग निरंतर प्रवास कर रहे हैं और बहनों के बीच में जा रहे हैं और मैं अपने कार्यकर्ता बहनों को यही कहना चाहती हूँ और यही मैंने उनको बताया है कि कैसे वो बहनों के बीच में जाएं और उनके पास जाके वो उनकी दिक्कतों, परेशानियां, जो भी उनको, जैसे आज हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और महिला को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, तो वो योजनाएं जो हमारी आए हैं क्या वो उन तक पहुंच पा रही है? अब पहुंच पाई है तो उन्होंने उसका क्या फ़ायदा उठाया है और अगर उन्होंने फ़ायदा उठाया तो वो कितनी बहनों को और अपने साथ स्वरोजगार में जोड़ पाई हैं और बाकी जहाँ नहीं हो पा रहा है क्या हमारी बहनें जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं वो उन तक बूथ लेवल तक पहुँचकर ये कार्यक्रम और योजनाएं हमारी लेके पहुँचेंगे। नहीं तो ये तो हम कह ही नहीं रहे हैं, VIP हमारे कोई नहीं था और जो अंकिता भंडारी वाला केस की बात हम कर रहे हैं तो वो तो एक प्रोपोगेंडा है जो कांग्रेस ने रेगुलर तरीके से, क्योंकि उनके पास इस प्रदेश में अब बचा कुछ नहीं है तो वो उसको हथियार के रूप में ऐसे यूज कर रहे हैं जो कि गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने कभी कोताही नहीं बरती है और शुरू से लेकर अभी तक जब CBI जांच तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त स्टैंड लिया है। मसूरी मॉल रोड स्थित एक होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अनिश गौड़ और मीडिया संयोजक यूसुफ मलिक का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मसूरी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा और जिला मंत्री शाहिद मंजूर सहित स्थानीय पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ परिचयात्मक संवाद हुआ। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष अनिश गौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज तेजी से मुख्यधारा से जुड़ रहा है और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं, जिससे शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। अनिश गौड़ ने कहा कि आज जरूरत है कि कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को संगठन से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। मसूरी मंडल में
अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अपने मंडल के अध्यक्ष अपने जिले के पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की। इसमें बहुत ही सकारात्मक रूप से सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और जो अपने संगठन के कार्य हैं उन संगठन को कार्य को लेकर उनसे चर्चा की और जहां तक अल्पसंख्यकों से संबंधित केंद्र की सरकार की योजना रही हो चाहे राज्य सरकार की योजना रही हो, उन सब योजनाओं के विषय पर उनको बताया गया और ये भी आह्वान किया गया कि अभी हमारी प्रधानमंत्री की सरकार जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत अपने पूरे उत्तराखंड की जितनी भी न्याय पंचायत हैं उन न्याय पंचायतों में ये कार्यक्रम हुआ और जो सरकार की राज्य सरकार की चाहे केंद्र सरकार की योजना है उन योजनाओं के बारे में बताया, उनका लाभ जनता तक पहुँच रहा भी है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय झारखंड जी का, जो उन्होंने कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी धर्म पंथ को केंद्रित करते हुए योजना बनाई है। चाहे आज देश में लगभग 83 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन मिल रहा है। उस राशन को मेरा अल्पसंख्यक समाज भी ले रहा है, मेरा आदिवासी समाज भी, पिछड़ा समाज भी, प्रत्येक नागरिक को उस योजना का लाभ मिल रहा हो। जहाँ देश में हमारे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिए, उज्ज्वला योजना दी हो, इसी प्रकार हमारी राज्य सरकार ने आज मदरसा बोर्ड को समाप्त करते हुए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के मेरे बच्चे छात्र छात्राएं जहां अपने धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करेंगी, उसी के साथ साथ हमारा जो उत्तराखंड का सिलेबस है, हमारी जो दुनियाई तालीम है, उस तालीम के साथ उसको हासिल करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। राजधानी देहरादून में गैस और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के महामंत्री विनोद सिंह चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को जनहित से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विवाह सीजन के दौरान गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत और कालाबाजारी से आम जनता परेशान है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन की गैस वितरण बाध्यता को भी बड़ी समस्या बताया गया। कांग्रेस ने मांग की है कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो, शादी विवाह के लिए पारदर्शी तरीके से सिलेंडर उपलब्ध कराए जाए और गैस एजेंसियों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए। वहीं खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। राशन वितरण में पारदर्शिता, कार्ड सत्यापन, दुकानों के समय निर्धारण और गुणवत्ता सुधार की मांग की गई। कांग्रेस ने प्रशासन से अपील की है कि इन सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। देखिए वीरेंद्र नेगी की ये रिपोर्ट। जैसा कि आज हम ये तहसील में डीएसओ ऑफिस में आए थे, तो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज डीएसओ ऑफिस में घेराव कर रखा है और उनका जो मुद्दा है सिलेंडरों का, जो सिलेंडर के बारे में पूछ रहे हैं कि शादियों में 2-2 सिलेंडर चाहिए, तो इसी मुद्दे को लेके आज डीएसओ ऑफिस के पास आए हैं कि क्या दो सिलेंडर से शादियां पूरी हो सकती है। तो आइए हम इनसे कार्यकर्ताओं से और इनके जो पार्षद हैं कांग्रेस के, इनसे पता करते हैं। आप अपना पहले परिचय बताइए। मैं मोहन कुमार काला, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस। आप ये बताइए, जिस मुद्दे से आप यहाँ आए हैं गैस के लिए, तो ये तो हमें भी मालूम है कि 2 सिलेंडर से शादियां तो हो नहीं सकती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं बड़े भाई विनोद चौहान जी, उनके नेतृत्व में हम जो है जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ जो एसओपी कल उत्तराखंड सरकार ने जारी करी है, उसके संदर्भ में हम और हमारे जो कुछ पार्षद हैं, अर्जुन सोनकर जी हैं, बिष्ट जी हैं, आयुष गुप्ता जी हैं, हमारे तमाम और भी सतीश कपूर जी हैं, हमारे और तमाम नेता हैं, जगदीश धीमान जी हैं, और तमाम हमारे जो नेता हैं, चाहे संजय कनौजिया जी हों, चाहे साई साहब हों, चाहे वो हमारे भांगा जी हों, राहुल भाई हों, हमारे जो हैं, हम सारे कांग्रेस के लोग आज जो हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जो है रखने आए थे। जी, एक तरफ सरकार कह रही है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रदेश के जो रेखा आर्या जिला मंत्री हैं, मूर्ति मंत्री हैं, उनका परसों का भी बयान है कि कांग्रेस के लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कोई भी गैस की कहीं भी कोई किल्लत नहीं है। और एक तरफ
मैं इनके मुंह पे इन्हीं का तमाचा मारना चाहता हूं सरकार का। ये एसओपी है जो हमें जिला पूर्ति अधिकारी ने दी है। इसमें इन्होंने साफ कहा है कि जिसके परिवार में शादी होगी सिर्फ उन्हें 2 सिलेंडर देंगे कमर्शियल। अब हम इनसे पूछने आए हैं कि अगर जिला पूर्ति अधिकारी की बेटी की शादी होती, बेटे की शादी होती, तो क्या ये 2 सिलेंडरों में अपने रिश्तेदारों को खाना खिला देते? और अगर जब ये खुद कह रहे हैं, इनका खुद का बयान है परसों का, क्या बोलते हैं जिला पूर्ति अधिकारी का, कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। जब किल्लत नहीं है तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि आपने ये एसओपी क्यों जारी की है? और जब एसओपी जारी की है तो हम कांग्रेस के लोग शांतिपूर्ण तरीके से आपसे कह रहे हैं 2 लाइन लिख के आप हमारे ज्ञापन पे दे दीजिए कि गैस की किल्लत है, गैस की किल्लत के चलते हम इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ये पूरे प्रदेश में और देश में गैस की कालाबाजारी करा रहे हैं और उसमें सम्मिलित है ये कालाबाजारी में। तो डीएसओ साहब का क्या कहना है? आपने खुद बयान लिया, हमने भी अभी से भी पूछना, और वो भाजपा के एजेंट के रूप में इस कदर कुर्सी पर बैठे हुए चूर है सत्ता के नशे में कि वो कांग्रेस के लोगों को जो है जवाब तक देना नहीं सोच रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप या तो आयुक्त से हमारी वार्ता करा दीजिए, आयुक्त को बुला लीजिए। अगर आप निर्वाह कर सकते हो उस बात का, अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, तो आप आयुक्त को बुलाइए। वो कह रहे हैं मैं आयुक्त को भी नहीं फोन कर सकता, वो हमें लिखित भी नहीं दे सकते, तो आप सत्ता में क्यों बैठे हैं? अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आपसे काफी देर से वार्ता कर रहे हैं। अगर हमें लिखित ये नहीं देंगे तो हम आज इन्हें बंधक बनाएंगे यहीं पर। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप हापुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली रोड स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह कार्यक्रम महर्षि कश्यप निषाद युवा जागृति संस्था द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें कश्यप समाज के लोगों ने मंत्री नरेंद्र कश्यप का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि हापुड़ में कश्यप समाज द्वारा भगवान महर्षि कश्यप की जयंती बड़े ही उत्साह श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने समाज के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि अगर समाज को मुख्यधारा में लाना है तो व्यापार, संस्कृति और अपने ऋषि मुनियों के सम्मान को आगे बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। साथ ही उन्होंने समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया और सभी से सहयोग व आशीर्वाद की अपील की। वहीं 2027 के चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि 2017 और 2022 की तरह ही प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहेगा और 2027 में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। विपक्ष के दावों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कहा कि अब जनता ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करती। यूजीसी कानून को लेकर नाराजगी के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि इस मुद्दे पर कोई नाराजगी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। हापुड़ में कश्यप समाज के योग्य लोगों ने आज भगवान महर्षि कश्यप की जयंती बहुत उत्साह के साथ मनाई है। मैं मुख्य अतिथि के रूप में उनको बधाई देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ था, तो मैंने सभी आए हुए भाई बहनों को भगवान महर्षि कश्यप की जयंती की बधाई दी और साथ में इस बात का आग्रह भी किया है कि समाज को यदि मुख्य धारा में लाना है, देश में सम्मान और स्थान के साथ जीवन देने का अवसर देना है, तो हमने व्यापार कारोबार के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपने समाज के ऋषि मुनियों का सम्मान गौरव बढ़ाना पड़ेगा। खुशी की बात है कि हापुड़ जनपद चूंकि मिठास पाने वाले भाई बहनों का जनपद है, तो सभी लोगों ने भगवान महर्षि कश्यप के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया और समाज को संगठित करके अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद दिया है। 2027 का विधानसभा चुनाव पास में है तो क्या 2017-2022 लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और मुझे उम्मीद है कि 2027 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। विपक्ष कह रहा है वो सरकार बनाना है 2027। विपक्ष ने तो हमेशा कहा है, कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल देश में सरकार चलाई हो, 11 वर्षों से ठीक से लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन सके, ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में जब जो लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और एक परिवार की परिधि में सियासत को बांध के रखेंगे, अब देश और प्रदेश की जनता उस सियासत को पसंद नहीं करती। इसलिए सबका साथ, सबका विकास ही आज प्रदेश और देश की जनता की जरूरत है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है। यूजीसी कानून को लेकर जनरल जो है वो नाराज है बीजेपी से? क्या कोई नाराज नहीं है, यूजीसी को लेकर कोई नाराज नहीं है। और वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के इश्यू पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। मामला सब जुडिश है, इसलिए उस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद योगी जी, मोदी जी के साथ। तो 2027 में इसका कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। 2017 से मजबूत स्थिति में
हम 2027 में फिर से सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने जो राघव चड्ढा उपनेता पद से उन्हें हटा दिया है। राघव चड्ढा जी, कुमार विश्वास जी, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चले थे, लेकिन केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के आक्रोश में अंध वक्तों पर अपने साथियों को खोने का काम किया। इसीलिए आज आम आदमी पार्टी हाथियों पर खड़ी हो गई। हो सकता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को और भी नुकसान उठाना पड़े। मैं ऋषि कश्यप जी के जीवन से समाज को क्या समझ है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और रात्रि विश्राम की बुकिंग के नाम पर पर्यटकों से ठगी की जा रही थी। सोशल मीडिया और फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को गुमराह कर उनसे एडवांस पैसे वसूले जा रहे थे। पुलिस ने मामले में एक नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि शक्तिनगर निवासी फरमान अली ने खुद को अधिकृत कॉर्बेट बुकिंग एजेंट बताकर देश भर के पर्यटकों को निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने पर्यटकों से अपील की है कि वो केवल अधिकृत वेबसाइट और माध्यमों से ही बुकिंग करें तथा किसी भी अनजान लिंक या सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भरोसा करने से बचें। बता दें कि आरोपी ने फेसबुक आईडी, कॉर्बेट वेंडर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, नाइजा, जंगल सफारी और एक फर्जी वेबसाइट के माध्यम से लोगों से संपर्क करता था। कॉर्बेट में सफारी और रात्रि विश्राम की बुकिंग कराने का झांसा देकर पर्यटकों से अग्रिम रकम अपने निजी खाते में ट्रांसफर करवा लेता था। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक कथित आत्महत्या का मामला सनसनीखेज हत्या में बदल गया है। श्यामपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लाहड़पुर में बबलू हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस की गहन जांच में हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक 2 अप्रैल को मृतक की पत्नी ने सूचना दी थी कि बबलू ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन घटनास्थल का संदिग्ध मिलने पर जांच का दायरा बढ़ाया गया। मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान बेटे के बयान ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया, जिसमें सामने आया कि मां और नाबालिग बेटी ने मिलकर बबलू की हत्या की थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बबलू को पहले शराब में नींद की दवा मिलाकर पिलाई गई, फिर हाथ पैर बांधकर तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद मामले को आत्महत्या दिखाने के लिए मुंह में सल्फास डाला गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नाबालिग बेटी को संरक्षण में लिया गया है। मौके से मोबाइल फोन, सल्फास, शराब का पाउच, गिलास, दुपट्टे और तकिया भी बरामद कर लिया गया है। अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। हरिद्वार स्थित निर्मला छावनी के भगवान रविदास आश्रम से आज विशाल दमड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत नगर कीर्तन के साथ जटवाड़ा पुल, ज्वालापुर गेट के उद्घाटन के बाद हुई। शोभा यात्रा आश्रम से शुरू होकर हर की पैड़ी तक पहुंची, जहाँ इसका समापन गंगा पूजन के साथ किया गया। इस भव्य शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और सेवादार शामिल हुए। भक्ति गीत और गुरु रविदास जी के संदेशों के साथ पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी पंजाब के अध्यक्ष संत निर्मल दास के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में पंजाब से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जालंधर रेलवे स्टेशन से 2 विशेष ट्रेनों के माध्यम से हजारों सेवादार हरिद्वार पहुंचे, जिनके ठहरने और स्वागत की व्यवस्था आश्रम द्वारा की गई। यात्रा जटवाड़ा पुल, ज्वालापुर होते हुए वाल्मीकि चौक से गुजरकर हर की पौड़ी पहुंची, जहां गंगा पूजन के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। इसके बाद 5 अप्रैल को पाठ प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया जाएगा। इसके लिए आज विशेष पर्व है, रेलगाड़ी भी आपने चलवाई है, उसके बारे में पूरा विख्यात हुआ। हाँ, ये जो गेट हमने बनाया है ये 2009 में शुरू किया था और 11 में समाप्त कर दिया। ये जो गेट बना है ये कंक्रीट का है, इसमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कमज़ोर हो सके, क्योंकि जितना भी बहुत मजबूत बनाया है ये गेट, और हमारे आर्किटेक्ट साथ है तो इन्होंने ये डिज़ाइन किया है। और इसका बिना पिलर से ये 110 फुट की हाइट है ये, तो महाराज की कृपा से ये बना और जो देश विदेश की संगतों के, क्योंकि इसमें सरकार का पैसा नहीं लगा। आप जो कहेंगे कि सरकार ने बनाया है, सरकार का एक पैसा भी नहीं लगा, उन्होंने परमिशन जरूर दिया मुझे, तो ये तो पहली बात है। और दूसरी जो हम 2006 से जहाँ तक हर जलंधर से, पंजाब से, जम्मू से और दिल्ली से सब यात्रा लेकर आते थे, गाड़ी में, बसों में आते थे, 200-300 बस आती थी हमारी, तो गुरु पातशाह जी ने कृपा कर दिया, अब हमें रेल दे दिया। तो 2006 से बाद और 2000 कितने में 22 में 25 में हमें रेल दे दिया। अब हमारे लाखों श्रद्धालु 3 पहले रेल आई है और हम विशेष करके अपनी लेकर आए हैं, और संगत की जो रेलें हैं 3 पहले पहुंची गई और आज शाम को पहुंच जाएगी। तो आज गुरु महाराज की कृपा से भगवान रविदास आश्रम बेगमपुरा से
पैदल यात्रा चलेगी और आपकी भी यहाँ से यात्रा गुरु रविदास मेमोरियल गेट। बहुत खुशी का दिन है कि जो पंजाब से शोभा यात्रा हरिद्वार पहुंची है तो सभी महापुरुषों की अगुवाई में पहुंची है। श्री गुरु रविदास जी महाराज 699वें आगमन पर्व को समर्पित यात्रा है। बहुत ही सत्कार से सभी यात्रा में पहुंचे हैं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लोकल जितने भी लीडर हैं पहुंचे हैं, हमारे भैया राजवीर जी, देश करणवाल जी, साढ़े भाई पाटिल जी, बहना जो प्रधान हैं और भी जितने दर्जा हाँ जी और हाँ जी सब पहुंचे हैं और मीडिया पहुंचा है। सभी को बहुत बधाई देते हैं। अभी हम श्री गुरुदास मेमोरियल गेट पे खड़े हैं। जो लोकल जितने भी हमारे समाज सेवक हैं और सभी यात्रा यहाँ से लेके जा रहे हैं, 650 गाँव से जो सभी यहाँ पहुँचे हैं उनकी अगुवाई में यात्रा शुरू होगी। और ये साधु संपन्न सोसाइटी की जो यात्रा है वो आश्रम से आरंभ होगी। ये यात्रा उसी के साथ मिल जाएगी। तो मैं बहुत बहुत जितने भी लोकल संगत है सभी को, मीडिया को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो यहाँ से निकाली गई है और ये जो है गढ़वाड़ा में से निकले तकलीफ से पूरी जिले। देखिए हर्ष वर्ष की बात ही इस वर्ष भी 649वां प्रकाश उत्सव श्री श्री भगवान गुरु रविदास जी का मनाया जा रहा है। और ये यात्रा जो है जलंधर से बाई ट्रेन से आई है और पुल जटवाड़ा से, क्योंकि पुल जटवाड़ा पे आप देखेंगे कि एक उनकी याद में, गुरु रविदास जी के याद में एक स्मृति चिन्ह यानी कि एक द्वार बनाया गया है। उस द्वार से और हर की पौड़ी तक ये यात्रा निकाली जाएगी। देखिए एक बात है कि गुरु रविदास जी ने जो अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने संदेश दिया था, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उसका स्मरण नई पीढ़ी को करना चाहिए। और आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि सरकार जो है गुरु रविदास जी के नाम से एक घाट का निर्माण करे, जहां कुंभ मेला 2027 के विशेष आयोजन में बड़े संत और बड़े जो हमारे सिद्ध पुरुष हैं उनके नाम से घाटों का निर्माण होता है, उनके नाम से जो है चौकों का निर्माण होता है, चौराहों का निर्माण। खबरों में भी इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।